हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नीडल मैजिक। थंबनेल से आपको पता तो चल ही गया होगा कि आज हम ये प्यारा सा हाथ फूल बनाने वाले हैं। टुडे वी गोना मेक दिस ब्यूटीफुल फ्लावर हैंड ब्रेसलेट। आई होप आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। द थिंग्स दैट वील बी नीडिंग टू मेक द हैंड ब्रेसलेट इज यार्न, एंड आई हैव यूज्ड कॉटन यार्न। एकदम थिन वाली जो कॉटन यार्न आती है वो वाली मैंने यूज़ करी है। आप कोई भी यूज़ कर सकते हो अपनी पसंद की। एंड आई विल बी यूजिंग अ 2.5 mm क्रोशे हुक। मैंने 2.5 mm क्रोशे हुक यूज़ किया है। विल बी नीडिंग सिजर्स, टेपिस्ट्री नीडल एंड थ्रेड, सम पर्ल्स एंड अ बटन। तो ये सब चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी। नीडल एंड थ्रेड चाहिए होगी हमें, टेपिस्ट्री नीडल, सिजर्स, थोड़ी से पर्ल्स और एक बटन चाहिए होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हमें इस तरीके के छोटे छोटे फ्लावर्स बनाने हैं। वी नीड टू मेक दीज काइंड ऑफ टाइनी लिटिल फ्लावर्स। तो चलिए फ्लावर्स बना लेते हैं। सो वी नीड टू मेक अ मैजिक सर्कल फर्स्ट। सबसे पहले हमें एक मैजिक सर्कल बनाना है। तो हम यार्न को लेंगे, अपनी इंडेक्स फिंगर पे 2 बार इसको रोटेट करेंगे। रोटेट द यार्न ऑन योर इंडेक्स फिंगर ट्वाइस एंड देन होल्ड इट विथ योर मिडिल फिंगर एंड थंब। मिडिल फिंगर और थंब में हम पकड़ लेंगे उसको। देन वील पुट द नीडल अंडर द फर्स्ट स्ट्रैंड दैट्स कमिंग हियर। तो पहली स्ट्रैंड के बीच में नीचे डालेंगे अपनी नीडल को एंड वील पुल द सेकंड स्ट्रैंड आउट। तो दूसरी वाली स्ट्रैंड को हम बाहर निकाल लेंगे। ट्विस्ट योर नीडल अ बिट, थोड़ी सी नीडल को ट्विस्ट कर लेंगे एंड वील स्लाइड इट ऑफ योर फिंगर। इसको फिंगर से निकाल लेंगे। नाउ चेन 1 टू सिक्योर द मैजिक सर्कल। चेन 1 करके मैजिक सर्कल को सिक्योर कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा मैजिक सर्कल बन गया। आप अपना मैजिक सर्कल किसी भी वे में बना सकते हो, जो भी वे आपके लिए कन्वीनियंट हो। सो यू कैन मेक योर मैजिक सर्कल विच एवर वे यू फाइंड कन्वीनियंट। तो अब हम फ्लावर बनाना शुरू करते हैं। लेट्स मेक द फ्लावर नाउ। चेन 2, 2 चेन्स बनाएंगे। 2 डबल क्रोशे स्टिचेस इनटू द मैजिक सर्कल। 2 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे मैजिक सर्कल में। yarn over, go in, yarn over, pull up a loop. You'll have 3 loops. Yarn over, pull through 2, yarn over, pull through 2. Another double crochet stitch, फिर से एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। yarn over, go in, yarn over, pull up a loop, yarn over, pull through 2, yarn over, pull through 2. तो ये 2 डबल क्रोशे स्टिचेस हमने बना ली। नाउ चेन 2, 2 चेन्स बनाएंगे एंड स्लिप स्टिच इनटू द मैजिक सर्कल। मैजिक सर्कल में स्लिप स्टिच कर देंगे। go in, pull a loop and pull it on the loop on your needle. तो इस तरीके से हमारी एक पेटल बन के रेडी हो गई है। सो 1 पेटल इज़ डन। वी नीड अ टोटल ऑफ 5 पेटल्स। हमें टोटल 5 पेटल्स चाहिए। तो बाकी की 4 बना लेते हैं हम। फिर से 2 चेन्स बनाएंगे। चेन 2, 1 एंड 2 एंड नाउ वील मेक 2 डबल क्रोशे स्टिचेस इनटू द मैजिक सर्कल। मैजिक सर्कल में 2 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे। 1 एंड 2, चेन 2, 2 चेन्स बनाएंगे। 1 एंड 2 एंड स्लिप स्टिच इनटू द मैजिक सर्कल। मैजिक सर्कल में स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये हमारी सेकेंड पेटल हो गई है तैयार। नाउ लेट्स मेक आवर थर्ड पेटल। तीसरी पेटल बनाएंगे। चेन 2, 1 एंड 2, 2 डबल क्रोशे स्टिचेस इनटू द मैजिक सर्कल। 2 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे मैजिक सर्कल में। 1 एंड 2, चेन 2, 2 चेन्स बनाएंगे एंड स्लिप स्टिच इनटू द मैजिक सर्कल। मैजिक सर्कल में स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से 2 चेन्स बनाएंगे। चेन 2, 2 डबल क्रोशे स्टिचेस इनटू द मैजिक सर्कल। मैजिक सर्कल में 2 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे और फिर से 2 चेन्स बनाएंगे। चेन 2 एंड स्लिप स्टिच इनटू द मैजिक सर्कल। मैजिक सर्कल में स्लिप स्टिच कर देंगे। तुम्हारी 4 पेटल्स बन गई हैं। एक लास्ट पेटल बनानी है हमने। 1 लास्ट पेटल इज लेफ्ट। चेन 2, 2 चेन्स बनाएंगे। 2 डबल क्रोशे स्टिचेस इनटू द मैजिक सर्कल। मैजिक सर्कल में 2 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे। 1 एंड 2, 2 चेन्स बनाएंगे। चेन 2 एंड स्लिप स्टिच इनटू द मैजिक सर्कल। मैजिक सर्कल में स्लिप स्टिच कर देंगे। तुम्हारी सारी पेटल्स बन के रेडी हो गई हैं। ऑल 5 पेटल्स आर डन। नाउ वील चेन 1 एंड फास्टन ऑफ। चेन 1 करके फास्टन ऑफ कर देंगे। इसको पुल करके टाइट कर दीजिए एंड पुल द yarn tail एंड क्लोज द मैजिक सर्कल। मैजिक सर्कल को हम क्लोज कर देंगे। ये देखिए, टाइटली दोनों को पुल कर देंगे हम yarn tails को और फ्लावर के पीछे वाले हिस्से में ले जाएंगे। विल टेक द yarn tails ऑन द बैक साइड ऑफ आवर वर्क एंड विल मेक 2 knots। 2 knots बनाएंगे हम एंड देन आफ्टर मेकिंग 2 knots टाइटली, 2 knots को टाइटली करने के बाद फिर हम इसे वीव इन कर देंगे। देन वील वीव इन यूजिंग अ टेपिस्ट्री नीडल। टेपिस्ट्री नीडल की मदद से ये हम वीव इन कर देंगे yarn tails को। सो नाउ लेट्स टेक आवर टेपिस्ट्री नीडल एंड आई जस्ट गो इन कपल ऑफ स्टिचेस। थोड़ी सी स्टिचेस के बीच में से मैं नीडल को निकाल लूँगी
एंड देन आई जस्ट थ्रेड द नीडल, नीडल को थ्रेड कर देंगे। दोनों यार्न टेल्स को मैं साथ में ही वीव इन कर रही हूँ, वीविंग इन बोथ द यार्न टेल्स टुगेदर। तो मैं दोनों को थ्रेड कर लेती हूँ। एंड आई विल जस्ट पुल इट थ्रू, इसको पुल कर लेंगे। एंड देन वी कैन जस्ट कट द एक्स्ट्रा यार्न टेल्स। एक्स्ट्रा को हम कट कर देते हैं। सो हियर आर टाइनी लिटिल फ्लावर इज़ रेडी। देखिए इस तरीके से हमारा ये फ्लावर बन के रेडी हो गया है। ये देखिए छोटा सा फ्लावर। इस तरीके से मैंने टोटल 7 फ्लावर्स बनाया। आई हैव मेड 7 फ्लावर्स इन टोटल। यू कैन मेक द नंबर ऑफ फ्लावर्स अकॉर्डिंग टू द चॉइस दैट यू वांट। मतलब किस हिसाब से आप फ्लावर्स लगाना चाह रहे हो उस हिसाब से आप अपने फ्लावर्स बना सकते हो, कम ज़्यादा बिल्कुल आपकी चॉइस है। मैंने टोटल 7 बनाए हैं, क्योंकि 3 मैं आगे के हिस्से में रखूँगी और 4 मैं बैंड में डालूँगी। तो मैंने टोटल 7 बनाए हैं। अब चलिए ये इसका पूरा प्रोसीजर आगे का कंप्लीट करते हैं। तो हमने बैंड बनाना है। नाउ वी नीड टू मेक द बैंड। सो विल मेक अ स्लिप नॉट फर्स्ट। सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे। एंड नाउ वी नीड टू चेन 36 चेन्स बनाएंगे हम। आप अपनी रिस्ट के हिसाब से अपना बैंड बना सकते हो। यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ चेन्स अकॉर्डिंग टू द साइज दैट यू वांट। अगर आप किसी बेबी के लिए बना रहे हो तो आपको कम चेन्स की ज़रूरत होगी, छोटी गर्ल के लिए बना रहे हो जैसे तो कम चेन्स की ज़रूरत होगी। अगर ज़्यादा आपको बड़ा चाहिए, रिस्ट आपकी थोड़ी सी हैवी है, तो आप थोड़ी सी ज़्यादा फाउंडेशन चेन की नंबर बढ़ा सकते हो। तो मैं अपने हिसाब से इसको 36 रख रही हूँ। तो आई विल मेक 36 चेन्स। 3 4 5 6 7 8 33 34 35 36। तो ये मैंने 36 चेन्स बना लिए। आप अपने अकॉर्डिंग इस चेन का साइज़ जो है वो कस्टमाइज़ कर सकते हो, कम ज़्यादा अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। नाउ विल गो इनटू द थर्ड चेन फ्रॉम द नीडल। जो तीसरी चेन है उसमें जाएंगे एंड विल मेक अ हाफ डबल क्रोशे स्टिच। तो यहाँ पे हम एक हाफ डबल क्रोशे स्टिच करेंगे तीसरी वाली चेन में। yarn over, go into the third chain, yarn over and pull up a loop. You'll have 3 loops. Yarn over, pull through all the 3 loops. 1 half double crochet stitch into the next chain में एक half double crochet stitch करेंगे। 1 half double crochet stitch into the next में एक half double crochet stitch करेंगे। 1 half double crochet stitch into the next में एक half double crochet stitch करेंगे। 1 half double crochet stitch into the next में एक half double crochet stitch करेंगे। एंड वील डू दैट अंटिल लास्ट चेन इज़ लेफ्ट। तो लास्ट चेन जब तक हमारी नहीं रह जाती तब तक हम इसी तरीके से हर एक चेन में एक एक हाफ डबल क्रोशे स्टिच करते जाएंगे। लास्ट वाली चेन में हम अभी हाफ डबल क्रोशे स्टिच नहीं करेंगे, मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। तो तब तक मैं ये बाकी चेन्स में हाफ डबल क्रोशे स्टिच करके कंप्लीट कर लेती हूँ। आई विल कंप्लीट डूइंग 1 हाफ डबल क्रोशे स्टिच इन ईच ऑफ द चेन्स दैट आई हैव एक्सेप्ट द लास्ट चेन एंड देन आई मीट यू बैक हियर टू शो यू व्हाट वी हैव टू डू इन द लास्ट चेन। तो लास्ट चेन में क्या करना है फिर मैं आपको बता दूँ। तब तक इसी तरीके से आपने बस एक एक हाफ डबल क्रोशे स्टिच हर एक स्टिच में करते जाना है। देखिए मैंने ये ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। आई हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड एंड 1 लास्ट चेन इज़ लेफ्ट। लास्ट चेन रह गई है हमारी। नाउ आई चेन 3 चेन्स बनाऊंगी मैं 1 2 एंड 3 एंड आई स्लिप स्टिच इनटू द लास्ट चेन। लास्ट चेन में मैं स्लिप स्टिच कर दूँगी। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि हम एक साइड पे बटन लगाएंगे तो दूसरी साइड पे हमें एक लूप चाहिए होगा बटन को क्लोज करने के लिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से ये लूप बना दिया है। सो वील बी एडिंग अ बटन ऑन द अदर साइड, सो वी नीड अ लूप टू क्लोज इट। सो आई हैव मेड दिस। Now we'll chain 1 and fasten off। chain 1 करके हम fasten off कर देंगे and then we'll weave in the yarn tails। yarn tails को weave in कर देंगे हम tapestry needle की मदद से। तो यहाँ पे मैं needle को डाल रही हूँ stitches के बीच में। I'm putting the needle in between the stitches that I have here carefully and then we'll just thread our needle with both the yarn tails। दोनों yarn tails के साथ इसको thread कर देंगे and now just pull it। अब जो एक्स्ट्रा है इसे हम कट कर देंगे। विल कट द एक्स्ट्रा yarn tail। एंड ये देखिए ये हमारा बैंड बन के रेडी हो गया। आवर बैंड इज़ रेडी। ये देखिए मैंने अपने रिस्ट के हिसाब से बनाया है इसे। आई मेड इट अकॉर्डिंग टू माई रिस्ट साइज। यू कैन सी
ये देखिए, अगर मैं इसे रख रही हूँ इस तरीके से तो ये आराम से बंद हो जाएगा, ये देखिए. सो you can make your foundation chain and you can measure on your wrist, and if it's perfect then you can start crocheting. तो इस तरीके से हमारी ये दोनों चीज़ें रेडी हो गई है, फ्लावर और बैंड. अब बस इसकी असेंबली करते हैं. तो यहाँ मैंने नीडल एंड थ्रेड ले लिया. आई हैव टेकन नीडल एंड थ्रेड एंड आई हैव थ्रेडेड द नीडल 3 टाइम्स. मैंने इसको 3 बार नीडल थ्रेड डाल के थ्रेड करिए, ये देखिए. सो इफ़ आई काउंट आई हैव अ टोटल ऑफ 6 स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड. मेरे पास यहाँ पे अभी 6 स्ट्रैंड्स है. मैंने इसलिए करा है ताकि ये पक्की हो जाए और ये टूटे नहीं. सो आई डोंट वांट इट टू ब्रेक. सो for the sturdiness I've added it 3 times and now I'll make a knot at the bottom. नीचे के हिस्से में एक knot बना दूंगी मैं सारे strands को एक साथ लेके. So we'll take all the strands together and we'll make a knot. तो यहाँ knot बनाने के बाद अब हम अपना pearl ऐड करना स्टार्ट करते हैं. Now we'll start adding our pearls. एक pearl डालेंगे, we'll add 1 pearl and then we'll go into the center here टू लॉक द पर्ल. पर्ल को इस तरीके से हम लॉक कर देंगे ताकि ये निकले नहीं. एंड नाउ विल स्टार्ट एडिंग रेस्ट ऑफ द पर्ल्स. बाकी के पर्ल्स ऐड करेंगे. तो ये जो है ये फिंगर में जो पहनने का हिस्सा है ये वो वाला हिस्सा है. दिस इज द पीस दैट कम्स ऑन द फिंगर. सो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन ऐड पर्ल्स. अब इसका साइज़ देखते रहना साथ साथ पर्ल्स ऐड करने के बाद, ताकि ये बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए. थोड़ी सी पर्ल्स डालने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा. जो देखिए इस तरीके से जब अगर इसको रोटेट करोगे आप तो आपको पता चलना चाहिए कि फिंगर के अराउंड ये प्रॉपर्ली आ रहा है कि नहीं आ रहा है. सो यू नीड टू चेक वेदर इट्स कमिंग अराउंड योर फिंगर प्रॉपर्ली और नॉट. सो अकॉर्डिंग टू दैट यू नीड टू ऐड योर पर्ल्स. और इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पर्ल ऑल्सो, बिकॉज अगर आपका पर्ल बड़ा है तो आपको कम पर्ल्स लगेंगे, लेकिन अगर बहुत छोटा है तो ज़्यादा पर्ल्स लगेंगे. तो ये देखिए इस तरीके से ये फिंगर के अराउंड आना चाहिए प्रॉपर्ली. ये देखिए इस तरीके से. सो इट शुड कम अराउंड योर फिंगर प्रॉपर्ली बिकॉज ये इस तरीके से आएगा. तो मैं कुछ पर्ल्स और ऐड कर रही हूँ. आई एम गोइंग टू ऐड सम मोर पर्ल्स. एंड वंस यू फील दैट यू आर डन, एक बार आपको लगे कि साइज़ एकदम परफेक्ट है, देन वी नीड टू गो इन टू द फर्स्ट पर्ल दैट वी एडेड. तो जो पहला पर्ल हमने ऐड किया था ना, हम उसमें अपनी नीडल को डालेंगे ताकि एक लूप बन के क्रिएट हो जाए इस तरीके से. वी नीड टू ऐड अ फ्लावर. अब हमें फ्लावर ऐड करना है. तो मैं इस जो ये साथ वाली पर्ल है इसमें से नीडल को निकाल रही हूँ और यहाँ पे मैं फ्लावर ऐड कर दूँगी. नाउ आई ऐड द फ्लावर लाइक दिस. इस तरीके से फ्लावर आ जाएगा इसमें. सो आई गो इन द बैक साइड ऑफ माई फ्लावर. आई पुट माई नीडल इन द बैक साइड ऑफ माई फ्लावर. तो इस तरीके से बैक साइड में स्टिचेस के बीच में से हम नीडल को निकालेंगे. टाइटली एंड देन वील कम आउट फ्रॉम द सेंटर. सेंटर में से हम बाहर आएंगे एंड वील ऐड अ पर्ल हियर. फ्लावर की सेंटर में भी एक पर्ल ऐड करेंगे एंड देन वील गो बैक. फिर से हम सेंटर में से ही बाहर जा रहे हैं. यहाँ पे हमारा पर्ल अटैच हो गया. ये देखिए टाइटली यहाँ पे पर्ल अटैच कर देंगे हम अपना. एंड देन वील गो एट द बैक हियर टॉप वाली पेटल पे. एंड डोंट वरी अबाउट दिस, वील हाइड इट लेटर ऑन. इसको हम हाइड कर देंगे बाद में, पता भी नहीं चलेगा इसका. तो ये देखिए ये हिस्सा हमारा हो गया है. नाउ वी नीड टू ऐड सम मोर पर्ल्स. थोड़ी सी और पर्ल्स ऐड करेंगे अब हम यहाँ पे. तो मैं यहाँ पे 3 पर्ल्स ऐड कर रही हूँ. नाउ वी नीड टू ऐड अ फ्लावर. अब हमें फ्लावर ऐड करना है. तो उसी तरीके से सेम तरीके से हम फ्लावर को ऐड करेंगे. सो विल गो एट द बैक साइड ऑफ आवर वर्क in between the stitches and then we'll come out from the center to add a pearl. बीच में से हम नीडल को निकालेंगे ताकि हम पर्ल ऐड कर सकें. और फिर से हम सेंटर के थोड़ा सा आगे वाले हिस्से से नीडल को निकाल लेंगे ताकि हमारा पर्ल यहाँ पे सेट हो जाए. एंड देन वील कम आउट फ्रॉम द बैक साइड ऑफ आवर फ्लावर. इस तरीके से हम आएंगे बाहर. एकदम एंड से हमने बाहर आना है और फिर हम फिर से यहाँ पे
फिर से यहाँ पे हम 3 पर्ल्स ऐड कर देंगे. अगेन वील ऐड 3 पर्ल्स. ये जैसे मैं कर रही हूँ एग्जैक्टली ऐसे अगर आपको नहीं करना, आपका मन ऐसा नहीं है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो. जैसे आपका दिल करे आप उस हिसाब से इसे सजा सकते हो. टोटली आपकी चॉइस, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस. यू कैन डेकोरेट इट एज यू फील लाइक. तो ये देखिए अभी फ़िलहाल के लिए इस तरीके से कुछ दिख रहा है. अब हम इसमें एक और फ्लावर ऐड करेंगे. विल ऐड 1 मोर फ्लावर हियर. उसी तरीके से सेम तरीके से ऐड करेंगे. फ्लावर के पीछे वाले हिस्से में से जाएंगे हम केयरफुली एंड सेंटर में से बाहर आ जाएंगे. विल कम आउट फ्रॉम द सेंटर. देन विल अटैच अ पर्ल. एंड देन विल पुट द नीडल जस्ट आफ्टर द सेंटर पोर्शन. सेंटर पोर्शन के बिल्कुल साथ में हम नीडल को डालेंगे ताकि ये पर्ल यहाँ पे अटैच हो जाए केयरफुली. और फिर ये एकदम एंड से हम बाहर आ जाएंगे. ये देखिए तो ये हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है पीस, और कुछ इस तरीके से दिख रहा है फ़िलहाल के लिए. ये देखिए अब हमें इससे अटैच करना है. वी नीड टू अटैच इट टू द बेल्ट दैट वी हैड मेड. सो इसका सेंटर हमने देखना है. सो वी नीड टू सी द सेंटर एंड वील अटैच इट हियर. तो यहाँ पे एकदम सेंटर में हमने इसे अटैच करना है. तो मैं यहाँ पे नीडल को डाल रही हूँ. ये देखिए इस तरीके से. और फिर मैं फ्लावर में जाऊंगी. आई एम गोइंग इनटू द फ्लावर नाउ फ्रॉम द बैक साइड टू द फ्रंट साइड. पुल इट टाइटली. फिर से बेल्ट में जाएंगे. विल गो इनटू द बैंड, सॉरी, एंड देन अगेन विल गो इनटू द फ्लावर. फिर से हम फ्लावर में से निकालेंगे. वन लास्ट टाइम विल गो इनटू द बैंड एंड दैट्स इट. ये तो हमारा रेडी हो गया है. देखिए अब पीछे के हिस्से में हमने 1-2 नॉट्स बनानी है ताकि ये सिक्योर हो जाए और खुले नहीं. नाउ वील जस्ट मेक कपल ऑफ नॉट्स हियर टू मेक श्योर दैट इट्स सिक्योर एंड वोंट ओपन. तो इसको मैं 1-2 नॉट्स बना लेती हूँ. टाइटली इसके 1-2 नॉट्स बनाने के बाद इसे कुछ स्टिचेस के बीच में हम वीव इन कर देंगे और एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर लेंगे. छोटी सी रह गई है बिल्कुल. थोड़ी लंबी बनानी चाहिए थी मुझे, बट इट्स फाइन. विल जस्ट ट्राई टू पुल इट. यहाँ से मैं कट कर लेती हूँ. एंड इसके जो थ्रेड्स बचे हैं इसको हम वीव इन कर देंगे. सो आई जस्ट पुट माई नीडल इन. आई यूज़ द टेपेस्ट्री नीडल नाउ. टेपेस्ट्री नीडल यूज़ करूँगी मैं. बट अगर आपकी थ्रेड आपने थोड़ी सी लंबी रखी है तो ये दिक्कत नहीं आएगी आपको जो मुझे आ रही है यहाँ पे. सो आई जस्ट गो इन सम ऑफ द स्टिचेस एंड जस्ट थ्रेड द नीडल एंड पुल इट थ्रू. तो इस तरीके से ये काफ़ी सिक्योर हो जाएगी. मैं एक बार इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में भी वीव इन कर देना चाहती हूँ, क्योंकि एक बार ऑपोजिट डायरेक्शन में भी अगर आप वीव इन कर दो ना तो वो डबल सिक्योर हो जाती है और कोई चांस नहीं है कि वो खुले. तो बेटर है आप ऐसे कोई कुछ भी बना रहे हो तो इट्स बेटर कि आप उसको डबल सिक्योर कर दो. सो द मोर यू सिक्योर इट्स बेटर बिकॉज देन इट वोंट ओपन. तो ये हो गया है सिक्योर, काफ़ी सिक्योर हो गया है ये. तो ये एक्स्ट्रा जो है इसको मैं कट कर देती हूँ. ओके, सो हियर ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है और ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है. देखिए अब हमें ये जो 4 फ्लावर्स हैं हमारे ये यहाँ पे अटैच करने हैं. वी नीड टू ऐड आर फ्लावर्स हियर लाइक दिस. और ये हमारा बन जाएगा यहाँ बटन लगाने के बाद. तो चलिए ये वाले फ्लावर्स भी इसे ऐड इस साइड से स्टार्ट करूँगी. आई स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड. यहाँ से स्टार्ट करूँगी मैं. सो आई टेक नीडल एंड थ्रेड. मैंने नीडल एंड थ्रेड ले लिया और मैंने इसमें सिंगली थ्रेड डाली हुई है इसमें, क्योंकि यहाँ पे हमें ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है. इसको प्लेस करेंगे यहाँ पे. विल प्लेस द फ्लावर एंड विल गो फ्रॉम द बैक साइड. बैक साइड से हम इसे अटैच करेंगे पहले फ्लावर को. एंड मेक श्योर दैट यू यूज़ द सेम कलर ऑफ द थ्रेड दैट इज़ ऑफ योर यार्न. तो वही सेम कलर अगर आप यूज़ करोगे, जो आपकी यार्न का कलर है वही थ्रेड का कलर अगर आप यूज़ करोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि अगर आप कोई और सा कलर यूज़ करोगे तो वो शो होएगा विच विल नॉट लुक गुड. तो बेटर यही है कि सेम कलर यूज़ कीजिए. तो ये सेंटर में से मैंने नीडल को निकाल दिया जहाँ पे मैंने एक पर्ल लगाना है. सो आई हैव टेकन
a pearl and I'll be adding it in the center of the flower. And like we did earlier, सेंटर से थोड़ा सा आगे के हिस्से में मैं नीडल को डाल दूंगी ताकि ये पर्ल यहाँ पे अटैच हो जाए. So we've added it in the center. Now we'll go and attach the petal here. इस petal को यहाँ पे attach कर देंगे. Now we'll attach our next flower. दूसरा flower attach करेंगे यहाँ पे इस तरीके से. आप इसको प्लेस करके देख सकते हो, जिस तरीके की पोजीशन आपको बेटर लग रही है उस तरीके से इसे ऐड कर सकते हो. तो सेम प्रोसीजर से सारे फ्लावर्स हम अटैच कर लेंगे पर्ल लगाने के बाद. जैसे पर्ल सेंटर में हमने लगाया है उसी तरीके से सारे फ्लावर्स में हम पर्ल अटैच कर देंगे साथ साथ. मैं सेंटर में से अब नीडल को बाहर ला रही हूँ. आई एम ब्रिंगिंग द नीडल आउट फ्रॉम द सेंटर टू ऐड द पर्ल. अगर आपके पास पर्ल्स नहीं है इतने जिससे मैंने यहाँ लगाए, तो आप नॉर्मल थ्रेड के साथ भी इसे बना सकते हो. आप ज़्यादा फ्लावर्स बना के सिर्फ फ्लावर्स ही अटैच कर सकते हो. जैसे ये जो बीच में मैंने 3 पर्ल्स ऐड करे हैं, आप उस जगह पे भी एक फ्लावर लगा दोगे तो भी बहुत खूबसूरत लगेगा. ओह, आई नीड टू ऐड ओनली 1 पर्ल. एक ही पर्ल ऐड करना है, सॉरी. एंड देन विल गो, विल पुट आवर नीडल इन थोड़ी सी सेंटर से थोड़ा सा आगे के हिस्से में. तो उससे क्या होता है कि ये अच्छे से सिक्योरली पर्ल अटैच हो जाता है. क्योंकि अगर आप एक ही जगह पे नीडल डालोगे और उसी जगह से नीडल को निकाल लोगे तो पर्ल निकलने का चांस रहता है. तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ कि सेंटर से थोड़ा सा ऑफ सेंटर जाके मैं नीडल को अंदर की तरफ डालती हूँ ताकि जो पर्ल है वो कम्प्लीटली सिक्योर हो जाए और निकले नहीं. नाउ विल कम आउट थ्रू द पेटल. पेटल के थ्रू हम यहाँ से नीचे से बाहर आ रहे हैं अंदर के हिस्से से. नाउ वी नीड टू ऐड आवर नेक्स्ट फ्लावर. नेक्स्ट फ्लावर ऐड करेंगे. देखिए यहाँ रख के देखिए इसे कैसा लग रहा है. ये इस तरीके से, इस तरीके से. तो आप ऐसे रख के देख सकते हो, जो सा भी आपको बेटर लग रहा हो उस वे में आप इसे अटैच कर सकते हो. तो अब इसे स्टिचेस के थ्रू मैं नीडल को डाल रही हूँ. एंड देन आई अटैच द पेटल फर्स्ट. पहले एक साइड की पेटल अटैच करेंगे, फिर हम पर्ल ऐड करेंगे. नाउ विल ऐड आवर पर्ल. इसको नीचे से जाके सेंटर में से हमने बाहर आ जाना है. एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल येट, प्लीज़ डू सब्सक्राइब. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा. प्लीज़ क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड ऑल्सो ऑन द बेल आइकन, as you'll be notified whenever I upload a new video, short, post, anything if I upload, you'll be notified. तो आप जो नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन है ना, उसको क्लिक करने के बाद ऑल वाली नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा. तो उससे मैं कुछ भी पोस्ट करूँगी, चाहे वो शॉर्ट्स हो, वीडियो हो, कुछ भी, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा. और अगर आप चाहते हो कोई स्पेसिफिक चीज़ का ट्यूटोरियल में अपलोड करूँ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो. और अगर वीडियो में आपको कोई भी डाउट आ रहा है, नहीं समझ आ रहा कोई पार्ट, तो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो. मैं आपको उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी. तो देखिए हमने पर्ल ऐड कर दिया है और फिर से लास्ट वाली जो ये पेटल है इसके थ्रू हम बाहर आएंगे और लास्ट फ्लावर अब हमने अटैच कर लेना है. सो वील ऐड आवर लास्ट फ्लावर हियर. इस तरीके से रखें इसे. ओके, इस तरीके से रखते हैं इसे. तो आप इसे रख के देख सकते हो, आपको जो सा भी वे सुंदर लग रहा है फ्लावर का, उस वे में आप इसे रख सकते हो. थोड़ी सी स्टिचेस के बीच में जाएंगे और फिर पर्ल पेटल से इसे अटैच कर देंगे. फिर से अंदर वाले हिस्से में जाएंगे और अब हम सेंटर में से नीडल को निकालेंगे. विल ब्रिंग आउट द नीडल फ्रॉम द सेंटर सो दैट वी कैन ऐड आवर पर्ल. फिर से हम पर्ल ऐड करेंगे. और फिर सेंटर के थोड़ा सा आगे, हल्का सा आगे जाके नीडल को डाल के पर्ल को अटैच कर देंगे. अब पेटल के थ्रू बाहर आ जाएंगे. एंड विल गो एंड अगेन, फिर से हम उसी साइड से अंदर जा रहे हैं. एंड नाउ वी नीड टू ऐड आवर बटन. अब हमें यहाँ पे बटन ऐड करना है. तो मैं स्टिचेस के बीच में से जाके यहाँ पे नीडल को निकाल रही हूँ जहाँ पे मुझे बटन को अटैच करना है. तो आप यहाँ पे हुक भी लगा सकते हो अगर आपके पास हुक है. अगर आपके पास स्टिच बटन है तो आप स्टिच बटन भी लगा सकते हो.
If you have touch button, you can add that. If you have the hook, you can add the hook here, but I'll be adding a button. मैं यहाँ पे बटन ऐड करूँगी. तो मैं यहाँ पे नॉर्मल सा बटन ऐड कर रही हूँ. आपके पास कोई फैंसी बटन है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो. So I'll just add a normal button that I have. But if you have any fancy button, you can even add that. अगर आपके पास बड़ा वाला मोती है, जो बड़ा मोती आता है, आप वो भी लगा सकते हो, जो उस लूप के थ्रू आप बंद कर सकते हो अपना बैंड और इजीली यूज़ कर सकते हो. तो मैं इस तरीके का नॉर्मल बटन लगा रही हूँ, जो मैंने लूप बनाया है उसके थ्रू आराम से चला जाएगा और बंद कर सकती हूँ मैं बैंड को. तो इसको अच्छे से लगा लेंगे नॉर्मल जैसे बटन को लगाते हैं. लगा दिया है मैंने बटन. ये देखिए, I have added the button securely and now just make couple of knots at the back side of your band. तो बैंड के बैक साइड पे 1-2 knots बना लेंगे. उससे ये अच्छे से सिक्योर हो जाता है. और अब मैं थोड़ी सी स्टिचेस के बीच में से जा रही हूँ. I'll just weave in between some stitches over here. थोड़ा सा ऑपोजिट डायरेक्शन में. एंड देन वी कैन जस्ट कट द थ्रेड. तो थ्रेड को हम कट कर लेंगे. एंड वी आर डन. ये देखिए, तो बस ये वाला जो हिस्सा है इसे हमने छुपाना है, तो इसे हम अंदर वीव इन कर देते हैं पहले. सो विल जस्ट वीव इन दिस पोर्शन बिकॉज वी डोंट वांट इट टू बी सीन. तो ये देखिए, मैंने अपनी नीडल ले ली है. I've taken a crochet hook and I'll just go through couple of stitches here. थोड़ी सी स्टिचेस के बीच में से मैं नीडल को निकाल रही हूँ. इस साइड पे ये थोड़ी सी टाइट रहती है बिकॉज ये कॉटन की मैंने एकदम पतली वाली जो थ्रेड है वो यूज़ करी हुई है. थोड़ा सा टाइट रहेगा ये, बट इट्स बेटर, यहाँ पे सिक्योर हो जाएगी. एंड देन वी कैन जस्ट पुल दिस थ्रू द स्टिचेस और ये यहाँ पे हाइड हो जाएगा स्टिचेस में और दिखेगा भी नहीं. ये देखिए, ये अब एकदम क्लीन फिनिश हो गया है. ये वैसे भी ये पीछे वाला हिस्सा है जो नज़र नहीं आएगा, बट स्टिल बेटर है कि दोनों साइड्स एकदम क्लीन लगे. तो ये देखिए, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये पहन के कैसा लगेगा. सो आई जस्ट वेयर इट एंड आई शो यू हाउ इट लुक्स. तो आप इसको कलर्स अलग अलग यूज़ करके भी बना सकते हो. तो ये जो आगे वाला हिस्सा है ये फिंगर में जाएगा. सो यू कैन पुट द लूप in your finger. You can add it to your ring finger or your middle finger. It's totally your choice. आप कोई भी फिंगर में इसको डाल सकते हो, मिडिल फिंगर में, रिंग फिंगर में, जिसमें भी आपका दिल करे. और ये इस तरीके से आएगा. और ये जो बैंड है इसको आप इस तरीके से, ये देखिए, ये जो बटन और लूप लगाया है हमने, इससे हम इसे क्लोज कर देंगे. तो आप किसी की मदद भी ले सकते हो अगर आपसे नहीं हो रहा अपने आप. अब जैसे मैं ये राइट हैंड में पहन रही हूँ, तो मैं यूजुअली राइट हैंडेड हूँ, तो मुझे लेफ़्ट हैंड से मुश्किल होती है बंद करने में. बट आई वॉन्टेड टू शो यू इन माई राइट हैंड हाउ इट लुक्स. तो ये देखिए, ये बंद हो गया है और ये देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है. देखिए, थोड़ा सा इसको पीछे कर देती हूँ मैं ताकि आपको इसका फुल वो आए. और ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है. तो आई होप आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कीप क्रोशिंग, स्टे सेफ, बी हैप्पी, बाय बाय.